दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल में पासपोर्ट एंड लॉस्ट कॉर्स एक बार फिर से। और आज की जो वीडियो होने वाली है ये भी होने वाली है उन लोगों के लिए जिनके पासपोर्ट पे सरनेम नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक सुना, उन लोगों के लिए जिनके पास पासपोर्ट पे सरनेम नहीं है। मैं भी उनमें से एक हूँ और मैंने देखा है कि ये प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को आ रही है। तो मैंने सोचा कि ना वीडियो बनाई जाए और आप लोगों के डाउट्स क्लियर करे जाएँ। और जिन लोगों को नहीं भी मालूम, मैं आपको जैसे जैसे आप वीडियो सुनेंगे आपको पूरी बात समझ में आएगी कि मेरे कहने का मतलब क्या है और ये प्रॉब्लम कहाँ एक्चुअली में आप फेस कर सकते हो। बट उससे पहले अगर आप नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर नए भी हो तो भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के बारे में मालूम पड़ता रहे और क्या क्या ट्रैवलर के लिए ज़रूरी होती हैं चीज़ें वो आपको मालूम पड़े। तो दोस्तों ये चीज़ है, ये वीडियो है उन लोगों के लिए जिनके पासपोर्ट पे सरनेम नहीं है, सिर्फ फर्स्ट नेम है, गिवन नेम है, सरनेम नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा आपके पासपोर्ट पे भी वो जगह होगा, लिखा होगा सरनेम लास्ट नेम, बट वो ब्लैंक होगा क्योंकि आपके पासपोर्ट पे नेम नहीं है। अब प्रॉब्लम आती है उन जगह के लिए जब हम टिकट और वीज़ा करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा, मेरे साथ क्या क्या हुआ और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और आप लोगों के लिए क्यों जानना ज़रूरी है कि आपको वो प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े जो मेरे को या बाकी ट्रैवलर्स को फेस करनी पड़ती है। काफ़ी सारे लोग मेरे से सवाल पूछ चुके हैं अलग अलग जगह पे, तो मैंने सोचा कि ना एक वीडियो ही बना दी जाए। तो सबसे पहला जो मेरा इंसिडेंट हुआ था इस नेम इशू के चक्कर में वो हुआ था चाइना के लिए, जब मैं यूएई से चाइना की फ़्लाइट ले रहा था। बेसिकली मैंने अपनी फ़्लाइट बुक करी हुई थी और मैं अगले हफ्ते ही जाने वाला था। मतलब जब मैंने बुक करी थी उससे एक हफ़्ते बाद ही मैं जाने वाला था और मेरा वीज़ा भी जब तक लग चुका था। अब आप सोचेंगे वीज़ा कैसे लग गया, अगर फ़्लाइट में दिक्कत है तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो हुआ क्या, दरअसल मैंने फ़्लाइट बुक कर ली थी और उस पर मुझे याद नहीं एग्जैक्टली मैंने क्या लिखा था, बट वो सिर्फ वन नेम नहीं था, उसके बाद भी कुछ था। या तो मैंने पारस पारस रिपीट करा था या फिर मैंने कुछ और लिखा था। और जहाँ तक मुझे याद है शायद मैंने LNU लिखा था, जिसका मतलब होता है लास्ट नेम अननोन। और वो रीज़न अगर मैंने वो लिखा था तो उसके पीछे का रीज़न हो सकता है कि मैं उससे पहले श्रीलंका गया था और श्रीलंकन एयरलाइंस थी, उस पर लास्ट नेम अननोन ऐसा फॉर्मेट था, FNU और LNU वाला। तो शायद से या तो मैंने गिवन नेम को रिपीट करा था या मैंने LNU डाला था। आई एम नॉट श्योर कि क्या किया था, बट जो भी मैंने किया था वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से किया था। टिकट मैंने बुक कर ली, अगले हफ्ते मैं जाने वाला हूँ। अब मैंने उसका सही फॉर्म इसलिए नहीं लिखा था, सही फॉर्मेट में इसलिए नहीं लिखा था, पहली चीज़ तो मैंडेटरी कॉलम था, कुछ ना कुछ वहाँ पे भरना ही था और मेरे को कोई भी टोल फ्री से जवाब नहीं मिल रहा था। उसके बाद जो इनका कस्टमर केयर होता है चाइना में, हर एयरलाइंस का जो हेडक्वार्टर में जो ऑफ नंबर था वो नंबर मतलब मैंने शायद ट्राई किया था या नहीं किया था मुझे याद नहीं, क्योंकि एक तो इंटरनेशनल कॉल होती है आपको करनी पड़ती है। मैं यूएई से करता, कितना महंगा पड़ता और ऊपर से बहुत लंबा टाइम भी खिंचता मेरे को कस्टमर केयर से कनेक्ट करने के लिए। तो बेसिकली हुआ क्या, अब बस मैं जा ही रहा था अगले हफ्ते तो, बट मैं ट्राई करे जा रहा था टोल फ्री, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो मुझे चाहिए थी। फाइनली एक कॉल कनेक्ट हो गई एक बंदे से, वो उन्हीं का स्टाफ था एयरलाइंस का। तो मैंने बताया सर ऐसे ऐसे मेरे को क्रॉस चेक करना है, मेरे पासपोर्ट पे ये नाम है और टिकट पे ये नाम है। तो उन्होंने बोला कि हम आपको बोर्ड नहीं करने देंगे इस नाम के साथ, आपका नेम एग्जैक्ट मैच होना चाहिए पासपोर्ट के साथ। समझने वाली बात है, नेम वही मैच है, बट क्योंकि सर नेम नहीं है। अब सर नेम जो मैंने लिखा वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से या तो LNU मैंने डाला था या सेम गिवन नेम रिपीट करा था। बट एनीवे उस बंदे ने मेरे को बोला कि आपको हम बोर्ड नहीं करने देंगे। अब ऑन स्पॉट क्या होता क्या नहीं होता वो अलग बात है, बट जो उसने मेरे को कॉल पे बताया नहीं करने देंगे। और उसके बाद मैं हो गया बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मैंने ऑनलाइन सर्च किया, कोई बंदा ढूंढ के निकाला, फाइनली एक मोहतरमा मेरे को मिली जो चाइना से थी। उनको मैंने समझाया आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप कस्टमर केयर पे इनके हेड ऑफिस में फ़ोन करके मेरा नेम चेंज करा दो। लकीली वो लेडी बहुत बढ़िया थी, मैं कभी उनसे मिल नहीं पाया, बट जो उन्होंने मेरे लिए किया वो काबिल तारीफ़ था। उन्होंने मेरे लिए कनेक्ट किया, कॉल बात की अपनी भाषा में, उन्होंने समझाया ऐसे ऐसे एक बंदा है यूएई से आ रहा है, उसकी टिकट बुक हो चुकी है बट उसके पासपोर्ट पे ये है। तो उन्होंने उसको बोला कि आप उसको बोलो कि अपनी टिकट और पासपोर्ट हमें भेजें, क्योंकि कई बार क्या होता है कस्टमर को नहीं मालूम होता, बहुत बार ऐसा केस होता है कि कस्टमर को नहीं मालूम होता वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो सही है या नहीं है। क्योंकि लास्ट नेम नहीं होना कॉमन चीज़ नहीं है। मतलब अगर ये वीडियो 100 लोग देख रहे होंगे तो उसमें से 90-95 लोगों के पासपोर्ट पे पूरा नाम होगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, कुछ 5% ही होंगे शायद या उससे भी कम होंगे। तो खैर मैंने डॉक्यूमेंट्स भेजे। मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं चीज़ बोलूँगा आप किसी अननोन को भेजो, बट क्योंकि मुझे मालूम था मैं क्या कर रहा हूँ और वो मेरी रिक्वेस्ट थी और मुझे मालूम था कि क्या स्टेप्स हो सकते हैं, इसलिए मैंने भेज दिया। मैंने अपना पासपोर्ट भेजा, मैंने अपनी टिकट भेजी और वो
उस मैडम ने आगे भेजी और फाइनली मेरी टिकट मॉडिफाई होके वापस आ गई। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने उस बंदे को दोबारा कॉल किया। मैंने उसको पूछा कि भैया अभी एक बार तुम्हारे सिस्टम पे क्या नाम शो कर रहा है, मेरे को एक बार दिखा दो, पता लगा कुछ दिक्कत है। उसने उसने चेक किया, उसने बोला अभी ओके है। और वो शायद उसी बंदे से दोबारा कनेक्ट हुआ था जिसने मेरे को मना किया था। तो मेरा नाम चेंज हो चुका था। अब ये पूरे प्रोसेस में आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरे लिए कितना बड़ा सर का दर्द था कि किसी ने मेरे को बोला हम आपको बोर्ड नहीं करने देंगे। फिर उसके बाद मैंने चाइना में कोई बंदी ढूंढी, उसको बोला आप कस्टमर केयर से बात करो। उसको पहले उसको समझाया कि मेरी दिक्कत क्या है, फिर उसने कस्टमर केयर को समझाया। फिर वहाँ से रिक्वायरमेंट आई, उन्होंने मेरे को बोला डॉक्यूमेंट्स भेजो, मैंने भेजा। फिर वहाँ से टिकट मॉडिफाई होके आई, तो ये काम हो गया। इमेजिन करो आप काउंटर पे खड़े और आपको कोई स्टाफ बोल रहा है कि हम आपको बोर्ड नहीं करने देंगे क्योंकि आपका नाम गलत है, और आप कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि आपने नेम पॉलिसी फॉलो नहीं करी। पता नहीं पॉलिसी थी या नहीं थी, क्योंकि शो कुछ नहीं कर रहा था। ना कोई कॉलम होता है कि आप ऑफ़ कर दो, ना वो बिना नेम के ऐड ऑन एक्सेप्ट कर रहा था। कॉल कहीं से कनेक्ट नहीं हो रही थी और चाइना मेरा जाना ज़रूरी था। तो फाइनली अभी टिकट मॉडिफाई हो गई। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। दूसरा एक्सपीरियंस जो मेरा हुआ नेम को लेके, ये हुआ ताइवान। मैं जब ताइवान जा रहा था, ताइवान के लिए मुझे वीज़ा नहीं चाहिए। जिन लोगों को मालूम है या नहीं मालूम है कि कुछ कंट्रीज़ होती हैं जो वीज़ा एग्जेम्पशन करती हैं अगर आपके पास कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज़ के वीज़ा हो तो ताइवान के लिए मेरे को 14 दिन की एंट्री फ्री मिली क्योंकि मेरे पास ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा था। अब क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा था तो मेरे पास कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं थी, टेंशन नहीं थी, तो मैं चला गया। बस एक प्री अराइवल फॉर्म होता है जो मैंने भरा था, उसमें मैंने अपना सेम नेम रिपीट कर दिया, पारस डाल दिया। आप में से बहुत लोग शायद ये दिमाग में आता होगा ठीक है नेम नहीं है तो रिपीट कर दो, बट नहीं, ये चीज़ भी आपको नहीं करनी है क्योंकि आपका नाम अगर सिंगल नेम है और तो आप 2 बार नहीं डाल सकते, मतलब कायदे से वो करेक्ट नहीं है। एयरलाइंस होती हैं जो करती हैं, बोलती हैं आप लिखो, मैं आपको वो आगे बताऊंगा। खैर, तो मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ मैंने सेम पारस डाल दिया उस प्री अराइवल फॉर्म में। जब मैं पहुंचा इमिग्रेशन पे तो ऑफकोर्स मेरे को डाउट हो ही रहा था कि कुछ ना कुछ इशू हो सकता है। 5 मिनट हो गए, सब लोग इधर से जा रहे हैं इधर से जा रहे हैं, मैं सहमा हुआ सा कि भैया क्या होने वाला है। फिर उसके बाद उसने बोला कि सर साइड आ जाओ। अब उन्होंने साइड करा तो थोड़ी बहुत टेंशन तो हो ही जाती है, आप लोगों को मालूम है पराए मुल्क के अंदर जब कोई आपको इमिग्रेशन पे ऐसे एंट्री ना दे और साइड में बुलाए तो ठीक है भैया क्या दिक्कत है, डिपोर्ट विपोर्ट तो नहीं कर रहे, कुछ डॉक्यूमेंट में ये दिक्कत है, जो भी रीज़न है मालूम नहीं था, बट कहीं ना कहीं दिमाग में था कि भैया ये वीज़ा का ये नेम का इशू है। और वो नेम का इशू निकला। उस ऑफिसर ने दूसरे ऑफिसर को बुलाया, वो ऑफिसर मेरे को रूम में लेके गई। अब उसने मेरे को बोला कि ये नेम तो आपका करेक्ट नहीं है। मैंने बोला मैं क्या कर सकता हूँ, आपकी वेबसाइट पे वो मैंडेटरी कॉलम है, मैं आगे बढ़ नहीं सकता, दूसरा कुछ ऑफ़ करने के लिए है नहीं, और बिना नाम डाले वो चलेगा नहीं, आगे होगा नहीं। तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लो, मैं कराती हूँ आपको। उसने बोला आप दोबारा फॉर्म भरो। मैंने वहीं के वहीं अपना लैपटॉप खोला और मैं फॉर्म फिल करने लगा। अब जब मैं फॉर्म फिल करने लगा तो भाई सेम चीज़ मैंने डाली, भाई फर्स्ट नेम पे फर्स्ट नेम डाला, लास्ट नेम पे लास्ट नेम था नहीं, सॉरी। तो मैंने पूरा फॉर्म फिल करा, वो नेक्स्ट हुआ नहीं। उसके बाद उसने बोला कि मैंने बोला मैडम आप देखो कि ये हो नहीं रहा। उसके बाद उसने बोला कोई बात नहीं, आप अपने फर्स्ट नेम को लास्ट नेम की जगह डालो और फर्स्ट नेम को खाली छोड़ दो। तो मैंने उसी टाइम वो चीज़ करी, बट वो हुआ नहीं नेक्स्ट। फिर मैंने फॉर्म को रिफ़्रेश किया। मैं भी आप लोगों को ये चीज़ बताने वाला हूँ कि फॉर्म को रिफ़्रेश करना क्यों ज़रूरी है, या अभी बताता हूँ, धीरे धीरे समझ में आएगा आपको सुन के। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने फॉर्म को रिफ़्रेश किया, यानी कि नया फॉर्म खुल के आया। फिर मैंने फ़र्स्ट नेम को छेड़ा भी नहीं, मतलब उसके ब्लैंक जो ब्लॉक था उसमें मैंने कुछ एक अल्फ़ाबेट तक नहीं डाला, मतलब बैक कुछ नहीं करा, दूर से ही रखा देखा उसको। और अपने सर नेम में मैंने फ़र्स्ट नेम डाला, यानी कि फ़र्स्ट नेम और गिवन नेम एक ही जो मेरे पासपोर्ट पे है। उसके बाद पूरा फॉर्म करा, एक्सेप्ट हुआ, एक रेफरेंस नंबर निकल के आया, ऑफिसर ने वो फ़ोटो ली। उसके बाद वो इमिग्रेशन ऑफिस दूसरे जो काउंटर पे बैठा था उसके पास लेके गई, उसको नंबर दिया मेरा। उन लोगों ने सब कुछ देखा, डाटा डाला और मुझे एंट्री मिल गई। ये मेरा दूसरा इंसिडेंट। तीसरा हुआ मेरा ऑस्ट्रेलिया में। जब मैंने ऑस्ट्रेलिया का ऑनलाइन फॉर्म भरा, आप लोगों को मालूम ही होगा ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ऑनलाइन फॉर्म है, नहीं भी मालूम तो मैं बताऊँगा आपको, सिखाऊँगा कैसे आप फॉर्म भर सकते हो। खैर, मैंने उसमें क्या किया, अगेन उसमें मैंडेटरी कॉलम था, कोई ऑप्शन नहीं था छोड़ने का, एक्सेप्ट कर नहीं रहा था। मैंने क्या किया, फिर मैंने दोनों में पारस डाल दिया।
अब क्योंकि ये चीज़ें मैंने एक साथ कर रखी थी, ऐसा नहीं था कि मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंचने से पहले मैं ये चीज़ करता या फिर मैंने घर से निकलने से पहले सारे तिकड़म ना लगाए हों, या जब मैंने वीज़ा अप्लाई कर रहा था जब सारे तिकड़म ना लगाए, मैंने सारी चीज़ें करी थी। अभी वर्ड टू वर्ड तो मेरे को नहीं याद होगा कि मैंने क्या क्या ऑप्शंस करे थे, ब्लैंक छोड़ने की कोशिश करी थी, फर्स्ट नेम को लास्ट नेम में डालने की कोशिश करी थी। बट एनीवे, जो मेरा फाइनल वीज़ा आया और जो मैंने डाला था, फर्स्ट नेम में फर्स्ट पारस डाला था और सन नेम में मैंने पारस डाला था। अब फॉर्म मेरे पास जो वीज़ा था वो पारस के नाम से था, यानी कि फ़र्स्ट नेम पारस लास्ट नेम पारस। मेरे को फिर थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, मेरे को लगा यार ये इशू ना हो, कुछ दिक्कत ना हो जाए, ऑस्ट्रेलिया में वैसे ही बहुत दूर जा रहा हूँ। खैर फाइनली मैं पहुँचा अपने काउंटर तक, उसने मेरे को देखा, उसने बोला ये फॉर्म किसने भरा है? मैंने कहा मैडम मैंने भरा है। तो कहती है अच्छा। उसने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करे ऑफिसर ने मेरे से, वो मैं अच्छी बात है। उन्होंने मेरे को बोला इस बार मैं आपका नाम चेंज कर रही हूँ, बट नेक्स्ट टाइम जब आप करोगे तो आप, उन्होंने इस चीज़ से पहले मेरे को कुछ बोला, फिर मैंने उनको बदले में रिप्लाई किया कि आपके फॉर्मेट पे कुछ नहीं था, मतलब ऑप्शन नहीं था मैं उसको स्किप कर पाऊँ, या कभी कभी फॉर्मेट आपका फॉर्म ऑलरेडी बताता है कि ये नाम नहीं है तो आप ये डालो, वरना ये लिख दो, स्पेस बार मारो या सेम नाम रिपीट करो, कुछ भी नहीं था तो मैंने लिख दिया। उसने बोला अभी मैं चेंज कर रही हूँ, नेक्स्ट टाइम आप फर्स्ट नेम को छोड़ना और सर नेम में अपना नाम डालना, वो हो जाएगा। अब मैंने वो चीज़ अभी तक ट्राई नहीं करी है, बट अगर बोला था तो हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है एक बार, मैं ताइवान में ये चीज़ कर चुका हूँ, एक वियतनाम में भी अभी आपको आगे बताऊँगा, मैंने खुद से किया था। तो मैम ने फॉर्म चेंज में मेरा नाम चेंज किया, उसके बाद उन्होंने दूसरी एक ऑफिसर को दिया, मतलब मेरे को एंट्री कराने के बाद, उस टाइम तक मैं ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने मेरी एंट्री कर दी थी, बट उनके काउंटर के पीछे एक और काउंटर था, मालूम नहीं किस लिए था वो। तो मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने मेरे को बोला कि आप बैठ जाओ, 10-1 मिनट में बैठा रहा। उसके बाद मैं आया, उनको बोला कि मैडम मेरा नाम चेंज हो गया है। उस टाइम तक मेरे को थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं थी, क्योंकि एक तो इतना रश था, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रखा था कि क्या बातचीत चल रही है। अब उन्होंने मेरे को एंट्री तो अलाउ कर दिया था, बट मैं यहाँ कंफ्यूज था क्या मेरे को नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया में आने से पहले टिकट को अपने वीज़ा को मॉडिफाई कराना है, उनको ईमेल वगैरह डालनी पड़ेगी, या मेरे को नेक्स्ट वीज़ा जब मैं अप्लाई करूँगा जब मेरे को ये चीज़ करनी है। मेरे को डाउट था, मैंने फिर उनसे पूछा, जो दूसरे ऑफिसर थे, वहाँ से मेरे को क्लियर आंसर मिला नहीं। उन्होंने बोला वही वेबसाइट पे चेक करना, वहाँ से होगा। ठीक है, हमारे क्वेश्चन आंसर्स इतने सही से नहीं बैठ पा रहे थे, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा था या वो मेरे को समझा नहीं पा रहे थे। जो भी है, एंट्री मेरे को मिल चुकी थी, बैग लेके मेरे को अलाउ कर दिया था कि जाओ जी। फिर धीरे धीरे थोड़े टाइम में मेरे को अपने आप वो चीज़ क्लियर हो गई कि वो क्या कहना चाह रही थी और मैं क्या समझ रहा था। तो बेसिकली उन्होंने वो वीज़ा चेंज हो गया था, मतलब जो मेरा वीज़ा एक्चुअली 3 साल का था, ऐसा नहीं था वन टाइम के लिए, वो मेरा 3 साल का वीज़ा था। और क्योंकि वहाँ पे उन्होंने सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी कुछ देखा नहीं, उन्होंने पासपोर्ट स्कैन किया, जो भी नंबर डाला होगा उसके बाद मेरी डिटेल्स आ गई होगी। और अगर वहाँ वीज़ा चेंज होगी, मतलब नाम चेंज हो गया है, तो ऐसा तो नहीं होता कि एक बार एंट्री के लिए कोई वीज़ा चेंज करे, वो मेरा नाम चेंज हो गया होगा, उसी के बाद उन्होंने एंट्री करी होगी मेरे की। तो ये मेरे साथ तीसरा इंसिडेंट था नाम को लेके। तो मैं नहीं चाहता दोस्तों कि आप में से कोई लोग जाओ, आपके साथ कभी ऐसी सिचुएशन हो कि भैया कोई आपको फ़्लाइट बोर्ड ना करने दे या कोई रीज़न से आपको डिपोर्ट करे। जो भी है, कायदे से आपका नाम आपके पासपोर्ट से मैच होना चाहिए। तो अगर आप बेसिकली अभी सोच रहे हो कि एक लंबा ट्रैवल पे जा रहे हो और बहुत सारी कंट्रीज़ बैक टू बैक फ्लाई करने वाले हो, बहुत सारे वीज़ा भी अप्लाई करने वाले हो, हर वीज़ा आपको होम कंट्री से नहीं होता, बहुत सारे ऑनलाइन वीज़ाज़ होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्शंस होते हैं, बट प्री अराइवल फॉर्म्स होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि अगर आप अपना पासपोर्ट में सरनेम चेंज मतलब ऐड ऑन करा सकते हो तो आप करा लो, और नहीं करा सकते तो मेक श्योर आप अच्छे से इन्फॉर्मेशन करो, भरो उसको, और ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो अप्लाई करो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आप एक तो बार, हर बार आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि आप फ़्लाइट्स नहीं बुक कर पाते सस्ते के चक्कर में, क्योंकि वो सरनेम हमेशा टांग अड़ाता है और आपको मालूम नहीं होता आपको यहाँ पे क्या बनना है। तो पहले मैं आपको वीज़ा का पार्ट ख़त्म करता हूँ, फिर मैं आपके लिए टिकट पे आऊँगा। तो वीज़ा के केस में दोस्तों, आपको मैं जो सॉल्यूशन बताने वाला हूँ वो 90% तो वो काम करेगा ही। उसके बाद 10% काम ना करे तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊँगा क्या करना है आपको। ओके, तो जब आपके पास ये फॉर्म खुलता है, कोई भी एक फॉर्म खुलता है, उसमें फ़र्स्ट नेम लास्ट नेम हमेशा से होता है। आप फर्स्ट नेम के ब्लॉक में भी कुछ मत लिखो अगर आपके पास सिर्फ गिवन नेम है। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिनके पासपोर्ट में सिंगल नेम है उनका, जिसका पासपोर्ट है उसके पासपोर्ट पे सिर्फ अगर सिंगल नेम है तो उसको सिंगल नेम में फ़र्स्ट नेम ब्लैंक छोड़ना है और सरनेम पे वो नाम लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट करने से 90% तो वो फॉर्म नेक्स्ट हो जाएगा या सबमिट हो जाएगा। क्यों? अगर आपने लेकिन पहले फ़र्स्ट नेम में भरने का ट्राई किया और सरनेम में भरने का ट्राई,
मतलब आपने अपना फ़र्स्ट नेम जो आपका गिवन नेम है आपने फ़र्स्ट कॉलम में डाला और आपने सोचा सर नेम मैं छोड़ देता हूँ, फिर आप सबमिट करने गए, नहीं हुआ, फिर आपने क्या किया, ऊपर आप फॉर्म में वापस आए, आपने फ़र्स्ट नेम को डिलीट किया और सर नेम में अपना फ़र्स्ट नेम डाला, उसके बाद आपने सबमिट किया, तो वो सबमिट नहीं होगा क्योंकि आपने वो फर्स्ट नेम का कॉलम जो है उसको छेड़खानी कर दी उसमें। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप नया फॉर्म भरो, आप ट्राई कर सकते हो, कोई बात नहीं, होता है बहुत बढ़िया बात है, बट नहीं होता तो उसके लिए आप एक बार रिफ़्रेश करो। एक बार रिफ़्रेश करने से फॉर्म एक नया जनरेट होता है। नया फॉर्म जब जनरेट होगा उसके बाद जो उसका फर्स्ट कॉलम का वो होगा, जिस जगह होगी वो आपको छेड़ना नहीं है, आपको सीधा अपने नेम को सन नेम में डालना है और उसके बाद नेक्स्ट करना है। ये करने से आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब 90% चांसेस है कि वो एक्सेप्ट हो जाएगा। ये मेरे साथ ताइवान में मैं कर चुका हूँ ये चीज़, इमिग्रेशन ऑफिसर के साथ बैठ के, और मैं ये चीज़ वियतनाम के वीज़ा में भी कर चुका हूँ, इसलिए मेरे को मालूम है और मैंने कई लोगों को बताया भी और वहाँ पे भी ये चीज़ हुई है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली अपना फ़र्स्ट नेम ब्लैंक छोड़ देना है, सन नेम में अपना फ़र्स्ट नेम डाल देना है और नेक्स्ट कर देना है, क्योंकि जब वीज़ा जनरेट होके आएगा तो उसमें वो आपका नेम लिखा होता है, ठीक है। हर वीज़ा में फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम नहीं होता, आपका वीज़ा जब जनरेट होकर आएगा वो नेम बताएगा, जिसका फ़र्स्ट नेम लास्ट नेम है उसका पूरा लिखा आएगा, जिसका एक नाम है वो एक नेम लिखा आएगा। इसलिए आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे सन नेम डाल रहा हूँ, मेरे पासपोर्ट पे मैच नहीं होगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब वीज़ा आपका जनरेट होगा तो वो आपका नेम बताएगा। आई होप इतना पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसा क्यों करना है हमें, ठीक है। अब जब आपके पास इन्फॉर्मेशन 90% यहाँ से भी काम नहीं कर रहा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको पूछ लेना है, आपको ईमेल डाल देनी है एम्बेसी को, आपको अगर कोई ऑफ़िस है वहाँ पूछ लेना है, या फिर आप किसी एजेंट को फ़ोन करके पूछ सकते हो, या मतलब उसके लिए कोशिश करो। अभी मतलब हर कंट्री का आपकी प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है बेसिकली कि सॉल्यूशन आपको क्या होना चाहिए आपके लिए। कुछ केसेस में आपको सेम नेम को रिपीट करना पड़ेगा, कुछ केसेस में आपको ब्लैंक डालना पड़ेगा। वैसे आपको जो ये वीडियो में मैं पूरी बात समझा रहा हूँ उससे आपके जो चांसेस हैं वो 99% हो जाएंगे कि वो वीज़ा वाली प्रॉब्लम से आप सॉर्ट आउट हो जाओगे सिंगल नेम पे। बस क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स में सीधा लिखा होता है कि भैया अगर आपके पास लास्ट नेम नहीं है तो आप अपने फ़र्स्ट नेम को रिपीट कर दो, और जब ये लिखा होता है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और जब नहीं लिखा होता तो आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हो, सर नेम पे अपना नाम डाल के और फर्स्ट नेम छोड़ के, तो ये आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं टिकट को लेके। टिकट को लेके सेम चीज़ आती है। बहुत सी एयरलाइंस हैं जिसमें अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं। आप हमेशा से मैं आपको एक चीज़ दोबारा बताता हूँ, हर चीज़ हर जगह काम नहीं करती, हर कॉन्सेप्ट हर जगह काम नहीं करता, और हर फॉर्मेट का जो तरीका होता है, जो उनकी नेम पॉलिसीज़ होती हैं वो हर जगह सेम नहीं होती। जैसे मैंने आपको बताया श्रीलंकन एयरवेज़ के अंदर उसमें FNU LNU, अब से 5-6 साल पहले जब मैं गया था, जब ये था, आज भी शायद होगा, मेरे को मालूम नहीं, नेम चेंज पॉलिसी है तो वैसे तो चेंज नहीं होगी भी, मतलब में FNU LNU होता था जिनके फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं है। उसके बाद श्रीलंकन एयरवेज़ में था ये। उसके बाद एयर इंडिया के अंदर आपका फ़र्स्ट नेम, आप गिवन नेम, वो खुद ही वेबसाइट बताती है कि आपके पास अगर ये लास्ट नेम नहीं है तो आप सेम नेम को रिपीट कर दो। आप पहली कैटेगरी वो जो बता रही है FNU LNU लिखो, वो वाले से आप आउट हो गए। उसके बाद जो खुद से बता रही है ये नाम, वो आप खुद से आउट हो गए। उसके बाद तीसरी आती है, जैसे एक मैंने विडजेट में ट्रैवल किया था, बहुत ट्रैवल किया था, कम से कम मैंने 15-20 फ़्लाइट्स ली है विडजेट की। उसमें वो बताता है मिस्टर लिखने के लिए, तो मैंने अपनी जितनी भी टिकट्स करी थी उन सब में मैंने मिस्टर डाला था। तो अभी मुझे ये श्योरिटी नहीं है कि मैंने फ़र्स्ट नेम में मिस्टर डाला था या लास्ट नेम में मिस्टर डाला था, बट वेबसाइट पे शो हुआ था कि आप एक जगह पे मिस्टर डालो और दूसरी जगह पे अपना जो भी गिवन नेम है वो डालो। तो ये मैंने ऐसे किया था। आप लोगों के पास मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब ये 50-50 आप कह सकते हो, अच्छी एयरलाइंस आपको बताएगी कि आपके पास नेम नहीं है तो यहाँ पे आप ये कर सकते हो, वरना आप फ़ोन करके तो करा ही सकते हो, कस्टमर केयर पे आप बुक करोगे तो वो आपके लिए नेम सॉर्ट आउट कर देंगे। या फिर जो ट्रैवल एजेंसीज़ होती हैं, जो जैसे कि गो एबीगो है या दूसरी एयरलाइंस है जिनके टोल फ्री नंबर हैं, उन टोल फ्री नंबर पे आप फ़ोन करके उन्हें बोल सकते हो कि मेरे लिए टिकट कर दो। तो जब वो आपके लिए टिकट करते हैं, वो कंट्रोल उनके पास होता है बेसिकली, तो वो आपकी टिकट सॉर्ट आउट कर देंगे अगर सेम प्राइस में मिल रहा है आपको तो। और अगर आपके पास फिर भी डाउट आ जाता है, आप एयरलाइंस को कॉल मैसेज कर दो, बट खुद से बिल्कुल मत लिखो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, खुद से बिल्कुल ना लिखो दोस्तों, क्योंकि आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैं यही चाहता हूँ। रिसेंटली बात है, कुछ लगभग 1 महीना पहले की, मैं UAE से कोई एक फ़्लाइट मेरे को लेनी थी।
अब उसमें मैं हमेशा से खुद से नहीं डालता, अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं क्रॉस चेक करने की कोशिश करता हूँ। मैंने एक एयरलाइंस को फ़ोन करा, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उनके एग्जीक्यूटिव ने कहा, मैंने उनको बोला कि मेरे पासपोर्ट में सन नेम नहीं है। पहले तो उस बंदे को समझ नहीं आया कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि मेरे पास पासपोर्ट में सन नेम नहीं है। उसके बाद मैंने उसको समझाया, जी पासपोर्ट पे मेरे सन नेम नहीं है। तो उसने ठीक है, उसने होल्ड पे रखी कॉल, उसने 5 मिनट, मतलब समझ लो आप ये मैटर कितना अनकॉमन है कि उसने मेरे को होल्ड पे रखनी पड़ी कॉल। उसके पास इमीडिएटली आंसर नहीं, क्योंकि शायद डील नहीं करते होंगे, और मिडल ईस्ट में आपको मालूम है लंबे लंबे नाम होते हैं लोगों के, लोग अपने फादर के नेम भी जोड़ते हैं, लंबे नाम होते हैं। अच्छा, अब वो वापस आया कॉल अपने सीनियर से बात करके, तो उसने मेरे को बोला कि आप अपने फादर का सरनेम ऐड करो। मैंने कहा जी मैंने आज तक इतनी फ़्लाइटें ली हैं, मतलब काउंटलेस फ़्लाइट से ली हैं, और मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं लिखा, कभी अपने फादर का सरनेम नहीं लिखा। मतलब मेरे और डॉक्यूमेंट्स पे कुमार है, पासपोर्ट पे मेरे सिर्फ पारस है, बट मैंने आज तक कभी भी कुमार नहीं डाला, ना किसी में वेबसाइट कैसे टच में आया या मैंने कोई देखी। मैंने बहुत सारी एयरलाइंस ऐसी भी हैं जो भले ही उनसे टिकट ना करी हो, बट उनके फॉर्म तक मैं पहुँचा हूँ, कोई रीज़न से मैंने दूसरी एयरलाइंस करी है, बट आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ मैंने कुमार भरा हो। मैंने उसको रिपीट किया, मैंने कहा आर यू श्योर कि आप जो बोल रहे हो वो सही है, क्योंकि मैंने आज तक कभी कुमार नहीं भरा। उसने बोला हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने फादर के नेम का सर नेम डाल दो। तो आप देख सकते हो कि कितनी सारी चीज़ें आती हैं। कभी कभी आप सेम नेम रिपीट कर रहे हो, कभी मिस्टर डाल रहे हो, कभी LNU डाल रहे हो, कभी फादर का सर नेम डाल रहे हो। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करो और ये चीज़ से सॉर्ट आउट रहो। बिल्कुल ये नहीं कि कुछ भी जो मन किया दिमाग में वो डाल दिया। आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एयरलाइंस में भी आप ये ट्राई कर सकते हो, कभी कभी ये भी फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया ये एक्सेप्ट कर जाता है कि फ़र्स्ट नेम में हमने कुछ नहीं डाला और अपने सन नेम में लास्ट नेम डाला। उसके बाद जब आप रिव्यू पे देखोगे तो वो सिर्फ नेम बता देगा। अब जब आपने सिस्टम में 2 नेम डाले ही नहीं तो 2 नेम बनाएगा ही नहीं, और जब आपके टिकट पे जो नेम होगा और सिंगल नेम और आपके पासपोर्ट से तो वो मैच कर जाएगा। बट स्टिल आप अगर इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो, बढ़िया है, मिल रहा है तो बहुत बढ़िया है, वरना आप ये वाला टेक अपनाएं जो मैंने आपको बताया, फर्स्ट नेम ब्लैंक छोड़ के सन नेम में डालो। वीज़ा में ये हमेशा काम करता है। मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए मुझे बताया गया है, ताइवान मैंने खुद किया है ऑफिसर के साथ बैठ के, और वियतनाम भी मैंने ये चीज़ करी है। तो आप लोगों को आई होप समझ में आ गई होगी चीज़ें। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको और ज़्यादा डिटेल में बताने वाला हूँ चीज़ें दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड। बट ये जो अभी नेम वाला इशू था ये शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि काफ़ी लोगों के डाउट्स होते हैं। तो मैं भी नहीं चाहूँगा दोस्तों आप लोगों को प्रॉब्लम हो, तो आप प्लीज़ ये वाले फॉर्मेट से चलिए। और वीज़ा और टिकट से लेके फिर भी आपके पास कोई डाउट हो तो आप कभी भी मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो या कमेंट डालो यूट्यूब पे। कोई डाउट अगर मेरे से मिस हो गया होगा या मैंने अच्छे से नहीं समझाया होगा, कोई भी चीज़ अगर आप समझना चाहते हो, कोई एडिशनल पार्ट, तो मेरे को बिल्कुल बताओ। मैं उस चीज़ की एक अच्छे से डिटेल वीडियो बनाऊँगा। ज़रूरत पड़ी तो मैं फॉर्म भर के बताऊँगा, सबमिट करके बताऊँगा आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों के सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूँगा। छोटी सी चीज़ के लिए किसी बाहर वाले के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, पैसे वैसे एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है। वीज़ा के केस में भी जैसे कि मैं आपको अपनी सारी वीडियोस में धीरे धीरे बताता आ रहा हूँ कि आपको हर चीज़ के लिए बाहर वाले भागने के पास ज़रूरत नहीं है। बाहर वाले के पास आप अपने डाउट्स को खुद से क्लियर कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट कि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी आपके पास रहनी चाहिए। और जो मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि नेम वाला चैप्टर जो है वो शायद आप लोगों को दोबारा प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि इससे सारे सॉर्ट आउट, मतलब मैंने सारी चीज़ों में फंस के उनसे बाहर निकल के जो मैं आपको उनका निचोड़ मैंने बताया है वो चीज़ आपके लिए बिल्कुल काम करेगी। फिर भी कुछ आपके पास पेंडिंग रह जाए या कुछ आपको समझ में ना आया हो इस वीडियो के बाद भी, तो आप हमेशा से क्रॉस चेक करो। आप एम्बेसी को ईमेल डालो, आप या फिर अपना एयरलाइन ऑफिस में ईमेल डालो, आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगी, आपके पास रिकॉर्ड भी रहेगा और आप अकॉर्डिंगली भर सकते हो। तो दोस्तों आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं मिलूँगा अगली वीडियो में अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और ऐसे बने रहिए। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि ट्रैवलर के लिए क्या क्या ज़रूरी है और क्या क्या करने की ज़रूरत होती है। बाय बाय।